Hello students, good morning. I am Sunita Singhi from Modern English High School, subject हिंदी, लेसन नंबर 4 कथनी और करनी। तो स्टार्ट। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य की प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है, और मनुष्य की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया गया है। तो विद्यार्थियों, इस निबंध में मनुष्य की कथनी और करनी का अंतर होता है, तो ये बात उजागर की गई है। कथनी और करनी। कथनी का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, कि हम जो बात कहते हैं, और करनी का मतलब क्या होता है कि वो बात को हम करते हैं। तो कथनी और करनी में अंतर लोग करते हैं। ये अंतर जो करते हैं, इनके उदाहरण इस निबंध में हमको पढ़ने मिलेंगे। तो स्टार्ट। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, कई गुणों से उसे संवारा है, इसका उसे अभिमान भी होता है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज़ देखने में आते हैं। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की। पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों के बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। नेक्स्ट। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें ये लगा कि लोग इन्हें फूलों को तोड़ कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर ये लिख कर टांग दिया था, फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उनको पढ़ते, कोई भी फूलों को कहीं नहीं तोड़ता। पर मज़े की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को ही बड़े सवेरे जल्दी फूल तोड़ते देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। तो विद्यार्थियों, सबसे पहला उदाहरण अपने सामने, एक सज्जन ने फूल उगाए थे ये बगीचे में। तो वही सज्जन ने लिखा था कि फूल तोड़ना मना है। लेकिन एक दिन वही सज्जन जिन्होंने ये लिखा था, कहा था कि फूल तोड़ना मना है, वही सज्जन फूल तोड़ने लगे। तो एक उदाहरण अपने सामने ये भी आया। अभी दूसरा उदाहरण पढ़ेंगे। बसों में लिखा होता है कि धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ये देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, ये वाक्य आपके लिए है, हमारे लिए नहीं। तो ये भी विद्यार्थियों, दूसरा उदाहरण भी हमारे सामने आया है कि कथनी और करनी में क्या अंतर है। अभी हम तीसरा उदाहरण देखेंगे। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था। दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊँगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। नेक्स्ट। तो ये हमारे सामने तीसरा उदाहरण आया। सज्जन स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इससे मना नहीं किया? वह बोला, ये तो मेरा बेटा है। ये देखो, ये विद्यार्थियों, ये तीसरा उदाहरण भी हमारे सामने आया
कि लोग अपना अपना जो चीज़ है वो तो रख सकते हैं, लेकिन दूसरा कोई चीज़ रखेगा उसके लिए वह मना कर देते हैं। तो ऐसे कई भी और भी कई उदाहरण देखने हमको मिलेंगे। अभी नेक्स्ट उदाहरण देखिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श की बातें भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 महीने का किराया मांगने बार बार आया करता था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पे नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गया। अभी नेक्स्ट उदाहरण देखिए। एक सज्जन ने अपने पोते को ये सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट, तो विद्यार्थियों, एक सज्जन थे जिसने अपने पोते को सिखाया था कि हमें कोई भी काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। कभी भी कोई काम करते हैं तो अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक दिन की बात है कि वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा, ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही वह बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। कई लोग ऐसे भी होते हैं विद्यार्थियों, जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं हैं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता है। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता है, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। तो विद्यार्थियों, हमने कथनी और करनी के इस निबंध में उदाहरण पढ़े, देखे और सुने। तो हमें हमेशा कथनी और करनी में समानता रखनी चाहिए। अगर हम कथनी और करनी में समानता नहीं रखेंगे तो हमारी लोग हंसी उड़ाएंगे, हमको जग में सम्मान नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमेशा हम लोग जो कहते हैं वही काम करना चाहिए। कथनी और करनी में समानता रखनी चाहिए, जिससे हमें जग में सम्मान मिलता है। जैसे इसमें लिखा गया है, हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब समान। ओके, हमारा लेसन यहाँ पे ख़त्म हुआ। थैंक यू।